बार बार तमाम डिबेटों में सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं ये भार है। क्या इस देश का जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है वो भार है? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में शिक्षक रिटायर होने के बाद कटोरा लेके भीख मांगे और हम विश्वगुरु की परिकल्पना करें? क्या आप चाहते हैं क्या इस देश का सैनिक अर्धसैनिक बल जो पेंशन से वंचित है वो देश की सेवा करे और अपने घर जाने के बाद एलपीएस में 500 रुपए पाकर अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए? इसका जवाब कोई है? और जब शिक्षकों कर्मचारियों को या अर्धसैनिक बलों की पेंशन की बात आती है अभी भार की समस्या आती है। इस देश में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस देश में नेताओं पर कितना पैसा खर्च होता है इसका हिसाब किताब आज तक नहीं है। ठीक, लेकिन एक विषय यह भी है कि भाई आप भी तो जब अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं कि पूछते हैं? कहते ना कि नहीं भाई हम सदन में गए आपकी भी तनख्वाह बढ़ी, आपकी भी बढ़ी, आप विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सबकी तनख्वाह बढ़ गई। बोले किसने कहा? बोले हमने कहा, ठप्पा, बात खत्म। अब केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, आप कह रहे हो नहीं एनपीएस। मैं समझा नहीं। और सरकार वही काम करेगी जो जनता के हित में होता है। अगर ओपीएस जनता के हित में है तो ओपीएस लाया जाएगा। नहीं तो ओपीएस जनता के हित में है कि नहीं? हमारे हिसाब से तो जनता के हित में जो है ना नई पेंशन होना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब यह है कि नई पेंशन है वो जनता के हित में है? बिल्कुल जनता के हित में। आज आप कैप्टन हैं, फौज में रहे, आप कह रहे हैं कि एनपीएस ले। देश हित की बड़ी चिंता है तो आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए। जनाब आप जो कर रहे हो वो मुझे पता है। आप कांग्रेस के एक प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हो। मतलब राजनीति के लिहाज से ही मैं बात कर लूं तो राजनीति भी ये गजब हो गई। मतलब अपने बुढ़ापे के लिए आप पुरानी पेंशन योजना लागू कर दें, मगर कर्मचारियों की बात आए तो आप कहते हो कि नहीं आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा जी, हम कैसे करें? हाँ। इसके फेवर में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो आज कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, हमारा पूरा देश में आंदोलन, अरे ये बंद करी गई है। तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? उस टाइम आंदोलन क्यों नहीं किया था? ये क्यों बंद करी जा रही है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। कांग्रेस की बी टीम बन के ये लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रलोभन दे रही है। आप कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में पेंशन का हिसाब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक दिन की विधायकी और जिंदगी भर की पेंशन, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी पेंशन। 450 विधायकों की फौज है, पेंशन का सालाना खर्च 21 करोड़ है और राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो यह जायज है? मैं तो कहता हूं ये सब बंद होना चाहिए। तो करिए सर बंद। पूर्व विधायकों को हर महीने महाराष्ट्र में 50,000 की पेंशन मिलती है। 10 साल विधायक रहने पर 60,000 रुपए महीना पेंशन। 850 पूर्व विधायक, सालाना खर्च 80 करोड़। फिर मेरा व्यू ये है, मैं सरकार का पक्ष नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है कि ये सब चीजें बंद होना चाहिए अगर देश में उन्नति करना है तो। इन्होंने एक सलाह दिया है कि विधायकों सांसदों की पेंशन बंद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप सलाह देने के बाद आप ही अप्लाई करिए। आज आप घोषणा करिए कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, आप ही शुरू कर दीजिए, आप ही शुरू करिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप ओल्ड पेंशन लेंगे, हमें नई पेंशन समझाएंगे। इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? हम अपना हक मांग रहे हैं तो आपको राजनीति लग रही है। आप ओल्ड पेंशन से अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक कर्मचारी होकर के कर्मचारी के विरोध में है। ये पहले व्यक्ति आप मिले हैं माननीय जी। अच्छा, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मतलब आप नई पेंशन स्कीम, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 23 फरवरी 2023 को राज्यसभा में कि ओपीएस एक गलत रास्ता है। कहा है तो बिल्कुल होगा विचार। अगर एक मंत्री ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो विचार के कहा होगा। मैं कोई बात बताइए, अब ये ओपीएस रेवड़ी है या फिर नहीं? आज जिस तरह से मांग की जा रही है तो मैं उसको मांग को उचित नहीं समझता हूँ। नहीं, रेवड़ी है कि नहीं? अभी ये प्रवक्ता साहब पता नहीं क्या कुतर के पेश कर रहे थे। तर्क करिए ना, कुतर क्यों कर रहे हैं आप? मेरे पेंशन पर सवाल उठा रहे हैं। आपके जो माननीय लोग हैं 4-4 पेंशन लेते तो सवाल नहीं उठता है। रास्ता कैसे निकलेगा? एक कमेटी बनाने का जिक्र केंद्र सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना रहे हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? क्या लगता है आपको? जी 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 जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसी सरकार में केंद्र में एक बहुत ही सम्मानित तो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनका वीडियो मेरे पास है और जो जिम्मेदार मंत्री हैं उन्होंने कहा जब किसी मुद्दे को हल ना करना हो, टालना हो तो उसके लिए कमेटी बना दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गडकरी साहब कह रहे हैं।
तो आप कमेटी बना करके आप मामले, और एनपीएस में सुधार की कमेटी मुझे स्वीकार नहीं है, ओपीएस हमें चाहिए, एनपीएस में सुधार नहीं चाहिए। और देश का 85 लाख शिक्षक कर्मचारी इसको लेकर रहेगा। जाति धर्म भाषा भूला है, हिमाचल कर्नाटक परिणाम दिया है। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर भी वोट पार ओपीएस चलेगा।